सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से शालोम। परमेश्वर की शांति आपके जीवनों में बनी रहे। हालेलुया। आज हम बात करेंगे कि परमेश्वर का मंदिर कौन है और परमेश्वर कैसे वास करता है। पुराने नियम में हम देखें तो तंबू बनाए जाते थे। हालेलुया। अति पवित्र स्थान होता था, पवित्र स्थान होता था, लेवीय होते थे, जाजक होते थे, सेवा के लिए अलग किए होते थे। वहीं तंबू में परमेश्वर के घर की सेवा कर सकते थे। हालेलुया। और कोई व्यक्ति पास नहीं जा सकता था। बहुत कड़वी इंस्ट्रक्शंस होती थी। हालेलुया। अति पवित्र के स्थान के अंदर सिर्फ एक ही जन जा सकता था। वो अपने आप को पवित्र रखते थे। पर नए नियम में क्या हो गया, जब यीशु मसीह आ गए तो सब कुछ चेंज हो गया। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा अब तंबुओं में नहीं उतरता, पवित्र आत्मा घरों में, चर्चों में, ऐसे स्थान पर नहीं रहता। अब पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहना चाहता है। हालेलुया। एक व्यक्ति के शरीर के अंदर पवित्र आत्मा रहना चाहता है, हमारे अंदर वो वास करना चाहता है। हालेलुया। तो हमें कितने पवित्र होने की ज़रूरत है, हमें इस मंदिर को कितना संवारने की ज़रूरत है, हमें इस मंदिर के अंदर से हर भ्रष्ट चीज़ को निकालने की कितनी ज़रूरत है। हालेलुया। कितना हमें पाप से दूर रहने की ज़रूरत है। अगर हमारे अंदर कोई भी पाप है तो हमें क्या करना है, उसे निकालना है। परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने अंदर से उसे निकालना है, क्योंकि कोई भी अशुद्ध चीज पवित्रताई के अंदर नहीं रह सकती। पवित्र स्थान के अंदर कोई भी पाप, कोई भी ऐसी गंदी चीज नहीं रह सकती। यीशु मसीह जब यरूशलेम को गए, फसह का त्योहार मनाए जाना था, तो तब क्या देखा, सारे अपना व्यापार कर रहे हैं परमेश्वर के घर के अंदर। कोई कुछ कर रहा है, कोई बेच रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो यीशु मसीह ने वहाँ पर एक कोड़ा बनाया और उन्हें मारा और भगा दिया उस घर से। कहते तुम मेरे परमेश्वर के घर को डाकुओं की खो बनाते हो। क्या यहाँ बेचने वाले की ये काम है? यहाँ आप बेच सकते हो परमेश्वर के घर में कुछ भी जाकर। तो परमेश्वर ने कोड़ा बनाया, उन्हें निकाल दिया, सभी को, घर को साफ कर दिया परमेश्वर के। हालेलुया। तो ऐसे हमारा शरीर है। अगर एक पवित्र स्थान के अंदर खुद परमेश्वर ने उन लोगों को निकाल दिया कि क्या होना चाहिए आराधनालय के अंदर, परमेश्वर के घर के अंदर क्या होना चाहिए, प्रार्थना होनी चाहिए, आराधना होनी चाहिए, परमेश्वर के काम होने चाहिए, ना कि दूसरे काम होने चाहिए। ये परमेश्वर ने इशारा किया हमें। हालेलुया। तो हमारा शरीर भी परमेश्वर का मंदिर है। ऐसी कोई भी गंदी बात हमारे अंदर नहीं रह सकती, ऐसा कोई भी पाप हमारे अंदर नहीं रह सकता। हालेलुया। तो क्या करना है, हमें इस मंदिर को साफ करना है। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसकी 19 आयत में लिखा है, परमेश्वर का वचन हमें कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है, तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, तुम अपने नहीं हो, जो तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है। कहता तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। अब जो हम मसीह में आ गए हैं, हमने मसीह को पहन लिया है, क्या हम नहीं जानते कि हम परमेश्वर का मंदिर है? अगर हम जान गए हैं कि हम परमेश्वर का मंदिर हैं, तो हम क्यों बार बार पाप करते जाएं? क्यों हम बार बार बदी करते जाएं? हालेलुया। ऐसे अन्य पाप हैं, ऐसे अन्य गुनाह हैं जो हम मसीह में आने के बाद भी करते रहते हैं। तो परमेश्वर का आत्मा हमसे शोकित हो जाता है, दूर हो जाता है परमेश्वर का आत्मा हमसे। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी 33 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, तुम धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया। कहता तुम धोखा मत खाना किसी से भी। अगर तुम आत्मा में हो, तुम वचन को जानते हो, तुम आत्मा में बने हुए हो, परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहे हो, तो तुम्हें पता चल जाएगा हर व्यक्ति का वो आत्मा से बात कर रहा है कि शरीर से बात कर रहा है। क्या वो मुझे वचन से गिराना तो नहीं चाहता? क्या वो मुझे पाप में फंसाना तो नहीं चाहता? कहता तुम धोखा मत खाना,
बुरी संगतियां भी अच्छे चरित्र को खराब कर देती हैं। हालेलुया। अगर एक व्यक्ति बुरा हो ना, अच्छे व्यक्ति दो चल रहे हो साथ में, तो देखने वाले क्या कहेंगे, ये तो व्यक्ति ऐसा है, वो भी वैसा ही होगा, साथ वाला भी ऐसा ही होगा, ये पापी है वो भी पापी होगा। जजमेंट लोग ऐसे कर लेते हैं। हालेलुया। जैसे सेब की एक टोकरियां हो, उसमें बहुत सारे फ्रूट हो, सेब हो, अगर एक गला सड़ा सेब उसमें रख दिया जाए, कुछ दिनों के बाद देखा जाए वो सारे फ्रूट को खराब कर देगा। हालेलुया। सारा खराब हो जाएगा। ऐसे ही हमने आत्मा में ध्यान रखना है, हमें अपनी पवित्रताई पर ध्यान रखना है। हालेलुया। यूनानी वर्ड है होमिलिया। होमिलिया मीन्स संगति करना। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के साथ संगति में रहना है, रोज परमेश्वर के साथ संगति करनी है। हालेलुया। अगर कोई भी हमारे अंदर पाप होगा, वो जब हम संगति में रहेंगे वो पाप अपने आप निकलता जाएगा, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा निकालता जाएगा हमारे जीवन में। हालेलुया। क्या करना है, हमें स्टेप उठाना है, हमें नियम बांधना है परमेश्वर के साथ। हालेलुया। जो सब प्रकार का पाप होता है वो विनाश ही होता है, विनाश करता है। हालेलुया। पहले हमारे अंग जो थे दुष्ट के हाथ में थे, दुष्ट ने अधिकार किया हुआ था। हालेलुया। आँख, कान, मुंह, पैर, हाथ, हम कितने पापी थे, कितने पाप कर रहे थे दुष्ट के अधिकार में जब थे। जब हम इतने पाप कर रहे थे, बांधना है परमेश्वर के साथ। हालेलुया। जो सब प्रकार का पाप होता है वो विनाश ही होता है, विनाश करता है। हालेलुया। पहले हमारे अंग जो थे दुष्ट के हाथ में थे, दुष्ट ने अधिकार किया हुआ था। हालेलुया। आँख, कान, मुंह, पैर, हाथ, हम कितने पापी थे, कितने पाप कर रहे थे दुष्ट के अधिकार में जब थे। जब हम इतने पाप कर रहे थे, पापी थे हम, तो कितनी हमें परमेश्वर के नज़दीक जाने की ज़रूरत है, कितना हमें परमेश्वर की आराधना करने की ज़रूरत है, कितना हमें परमेश्वर में बढ़ने की ज़रूरत है। हालेलुया। कितना हमें इस आत्मा को, इस शरीर को श्रृंगारने की ज़रूरत है परमेश्वर के वचन के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम इसे संवार सकते हैं, श्रृंगार सकते हैं। हालेलुया। तो ध्यान रखना है। हालेलुया। हमें इन पापों से दूर रहना है। अगर हमें परमेश्वर में बढ़ना है तो हमें हर पाप से दूर रहना है। कोई गंदी बात हमारे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए, कोई पाप हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। अगर कोई पाप है भी तो पश्चाताप करे परमेश्वर के आगे। हालेलुया। हमारी आत्मा क्लीन होनी चाहिए परमेश्वर के आगे। पश्चाताप करे कि परमेश्वर मुझसे ये गलती हो गई, आप मुझे क्षमा करें। हालेलुया। अगर आप प्रेम करते हैं परमेश्वर से तो आप कोई भी पाप जानबूझकर नहीं करेंगे। अगर कोई पाप हो भी गया तो परमेश्वर उसे क्षमा करेगा जब हम पश्चाताप करेंगे। परमेश्वर भी पवित्र स्थान के अंदर रहना चाहते हैं, जिसके अंदर खुदी भरी हुई है, पाप भरा हुआ है, व्यभिचार भरा हुआ है। क्या परमेश्वर वहाँ रह सकते हैं? क्या उस शरीर के अंदर परमेश्वर रह सकते हैं? हमें अपने शरीर को साफ करना है, पाक करना है, परमेश्वर के सामने रखना है हमें पवित्रताई के साथ, तब परमेश्वर हमारे अंदर वास करेगा। हालेलुया। हम भी जैसे हमारे घर हो या रूम हो गंदे हो, हम उस गंदगी में हम रूम में बैठ नहीं सकते, हम घरों में बैठ नहीं सकते। पहले हम उन्हें क्लीन करते हैं, हम साफ करते हैं, फिर हम बैठना पसंद करते हैं। वो तो राजाओं का राजा है, वो तो प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। क्या वो गंदगी में आके बैठ जाएगा जब हमारे अंदर ऐसे अन्य पाप होंगे? तो जैसे हम अपने घर की साफ सफाई करते हैं, अपने शरीर की साफ सफाई करते हैं, ऐसे हमें अपनी आत्मा की भी, अंदर की भी साफ सफाई करनी है।
वचन कहता है वो जो मरे लोग होते हैं उनकी कब्रें होती है, बाहर से तो बहुत अच्छी दिखाई देती है, सुंदर दिखाई देती है, पेंट किया होता है, पर अंदर से गंद मंद हड्डियों से भरी हुई होती है। हालेलुया। सड़ियान आती है अंदर से। ऐसे हम बाहर से तो बड़े सुंदर दिखाई देते हैं, अच्छे दिखाई देते हैं, पर अंदर हमारे कितना गंद भरा हुआ है। पाप, व्यभिचार, गुस्सा, चोरी, ऐसी ऐसी बातें भरी हुई हैं। हालेलुया। तो हमें जरूरत है परमेश्वर के नजदीक जाने की, इस मंदिर को संवारने की। ये मंदिर परमेश्वर का मंदिर है कि परमेश्वर इसमें आके वास करें, परमेश्वर हमारी अगुवाई करें, परमेश्वर हमें ब्लेस करे। हालेलुया। तो हमें तैयार होना है परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के प्रेम में हमें भरना है। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञाओं को हमने मानना है। हालेलुया। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको 100 गुना आशीष और बरकत देंगे। सभी को जय मसीह।